जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिनों से मैंने वीडियो डाली नहीं है क्योंकि उसका रीज़न ये है, घर पर काम लगा हुआ है और डेली मुझे ना रात को 10-11 तो बज ही जाते हैं। मतलब 10-11 बजे मैं नहा रही हूँ। सोना तो आप छोड़ ही दो। और इतने थकने के बाद भी ना मुझे नींद भी, मतलब टेंशन की वजह से ना, कि इतना काम फैला हुआ है, सुकून से सोना भी नहीं हो पा रहा है मेरा। मुझे रात को नींद आ रही है 1:30 से 2 बजे के आसपास। और ये देख सकते हैं आपकी कितना लुक चेंज हो गया अभी, जबकि कंप्लीट नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुई है। अभी तो सफाई कर रहे हैं। और ये जो ऊपर की डिज़ाइन है ना, ये बहुत बेकार लगती थी और इसमें ना पेंट भी नहीं होता था ढंग से। तो इसको ना छेनियाँ थोड़ी से तोड़ के और मैंने पूरा ही प्लेन करा दिया है। मतलब कि ऊपर ना वो डिज़ाइन ही ख़त्म करा दी है। तो पुट्टी हो गई है। पुट्टी के बाद फिर से वो सीलिंग का जो वाइट कलर है वो कर देंगे। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगेगा, मतलब अच्छा लगने लगेगा। और खिड़की दरवाजे भी पेंट करने वाली स्थिति में हैं अभी, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है इन चीज़ों को ही कराने में। जबकि पीछे की जो गैलरी है वहाँ पर भी काम है, पर अभी वो नहीं कराऊँगी। अब देखा जाएगा, अब जब होगा तब करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी था। मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे भी सीलिंग पे जो है ना, ये अलग अलग पट्टे में कलर लगा हुआ था, तो वही मैं भूल गई थी। इसको ना भैया ऊपर वाला पूरा कर वाइट कर देना, नीचे वाला इस कलर में कर देना, पट्टे को अलग कलर नहीं ऊपर करना। सीलिंग वाला सीलिंग। और इसमें भी यही करना, पूरा वाइट कर देना इसको। अंदर रूम का जो ये बेड है ना, ये खोलने के समय पे यहाँ से पट्टा जैसा होता है जहाँ पे नट बोल्ट टाइट होते हैं, वही निकल के बाहर आ गया था। अभी मैंने इस कहा रूम कि में आप हो चुकी है उसको बाद में मैं सेट करा लूँगी। तो उसको उठा ये के पूजा वाला रूम, सामान ना इतना एक्स्ट्रा है ना, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और सीलिंग पे ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको भी मैंने बोल दिया था कि पूरा वाइट कर देना। तो टोटल अंदर वाला रूम, पूजा वाला रूम, और मतलब पूजा वाला रूम जो है उसमें ही विधि की स्टडी भी, मतलब विधि और स्टडी ये रूम है मेरा बना वाला रखी है रूम। उसको। तो इसमें भी अभी उसमें विधि सिंगल की कोड रहती हुआ है, है प्लस पुट्टी का। वो पूजा वाला रूम भी है। और उसको बाकी किया का है मैंने होगा अपने कल। रूम को किया है, क्योंकि मेरे रूम में भी पीछे की साइड में आपको दिखाया था मैंने कि बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी। तो सीलन के लिए ना हमने क्या किया है, बस जहाँ ये पे ना भी ये सीलन वाला आ रही रूम थी थोड़ा वहाँ पे इसलिए भी उन्होंने ख़राब थोड़ा सा लगता है कि हथौड़ी से ये फोड़ के, फर्श वगैरह ना और ऐसे जितना भी नॉर्मल फर्श है, मतलब मटेरियल बाहर आ रहा इसलिए था, भी गिर थोड़ा सा रही अजीब थी लगता है। सीमेंट वगैरह, ये पीछे तो का उसको पोर्शन अच्छे से तोड़ दिया था पहले उन्होंने, मतलब अच्छे से निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने डैम प्रूफ लगाया था। फिर डैम प्रूफ के बाद वाटर प्रूफिंग पुट्टी भी की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब कलर किया था उन्होंने। तो काफ़ी अच्छे से हो गया। हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, जो कि सबसे ज़्यादा हॉल का ही ख़राब था। आपको दिखाया था मैंने कि हॉल में सबसे ज़्यादा ये सामान देख रहे हैं। सामान देख देख के मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना। और 2 दिन मैं मतलब एक दिन तो मैं अंदर ही रूम में सोई थी नीचे बिछा करके, और 2 दिन फिर मैं पूजा वाले रूम में सोई थी। लेकिन ना मुझे सुकून ना उसी रूम में जय मिलता श्री है। कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी आकर बैठी हूँ छत पे, नीचे काम लगा हुआ है और हालत देख सकते हैं। आज जबकि आज सोमवार है, मतलब कि मेरा फास्ट रहता है मंडे को, लेकिन आज मैंने फास्ट नहीं रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा काम है घर में। और मेरा थोड़ा सा मतलब काम कर कर के इतना थक चुकी हूँ ना, बॉडी पेन अलग हो रहा है मुझे। तो मैंने कल रात में ही सोच लिया था कि आज नहीं रखूँगी मैं फास्ट, क्योंकि टाइम से ना तो पूजा हो पाएगी, मंदिर भी अस्त व्यस्त हो रखा है, जगह पे नहीं है, और फिर कहीं जा कर के वो करना पूजा, वो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं मंदिर वगैरह जा पाऊँ। तो नहीं रखा है। सुबह बैंक का थोड़ा सा काम था, और पूरे दिन इस समय मेरा रूटीन ये है कि पूरे दिन काम, और रात को 9 बजे के बाद नहाना हो पाता है मेरा। जब उन लोग चले जाते हैं तब मैं नहाती हूँ, थोड़ा सा साफ़ सफाई करके। और इतना ज़्यादा फैला हुआ है घर ना, मतलब नीचे बैठने तक की जगह नहीं है। मैं इसलिए आकर छत पे बैठ रखी हूँ, ऊपर अच्छा लग रहा है इधर पे प्लांट्स के बीच में। और कल मैंने ना एक वो भी देखा था, गमलों के लिए स्टैंड देखा है, 3 स्टेप्स में था वो, और अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा है। बट अभी नीचे काफ़ी खर्चा हो गया है, तो देखती हूँ, बजट ऊपर नीचे होगा। अब मैं नीचे वाले काम से फुर्सत होंगी ना, तब मैं ये ऊपर का करूँगी, मतलब स्टैंड वगैरह लूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है। स्टैंड पे क्या है ना कि वो स्टेप बाय स्टेप रखे होते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं गमले।
और फिर इनके लिए नीचे के लिए मैं प्लेट भी ऑर्डर करूँगी। जो गमलों के नीचे ना क्या होता है कि थोड़ा सा होल रहता है, हर गमले में नीचे होल रहता है, तो मिट्टी बाहर आती है, उससे भी गंदा होता है, बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। जबकि शायद हम लोग हमेशा साफ़ करते हैं, मैं और मम्मी सबसे ज़्यादा, हम 2 लोग ही सफाई करते हैं घर में। तो अब आप लोग कहेंगे कि 2 ही लोग तो हो, बच्चे तो करेंगे नहीं, बट वैसे भी तो हाँ, ये है कि छुट्टियों में कर देती है, विधि भी कर देती है छुट्टियों के टाइम पे, पर ये सब नहीं करती है, छत वगैरह साफ़ करना ये सब नहीं। घर के अंदर रूम की सफाई कर देती है, बाकी ऊपर नहीं। तो अब नीचे वाले काम से मैं फुर्सत हो जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा कटिंग वगैरह भी करूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो गुलाब वगैरह के प्लांट्स लगे हुए ना, उनमें कटिंग नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, तो अभी ना अच्छे नहीं आ रहे हैं फूल। मतलब कहना चाहिए कि फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, बहुत बेजान टाइप के ये, मतलब अच्छे से नहीं खिल रहे हैं। जो बहुत सुंदर वाले दिखते हैं ना, वैसे नहीं दिख रहे हैं ये। तो ये मोगरा लगा हुआ है, इसमें अच्छे खासे निकल रहे हैं प्लांट्स, वो फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, बारिश में अच्छी होती है इसकी फ्लावरिंग। और ये लगे हुए करी पत्ता में ना, ये जब आ जाते हैं ना तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो इनको हटा देना चाहिए। तो अभी मैं कटिंग करूँगी, फिर इनको कट कर दूँगी यहाँ से, तो ये अच्छे से हो जाएंगे। मौसम भी ठंडा है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, अच्छा लग रहा है छत पे। बस ये है, प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है। एक मैंने ये अपने लिए बना रखा है, बोलना चाहिए गांव वाली भाषा में, चबूतरा टाइप का, वही बना रखा है मैंने, ये इस पे बैठती हूँ। ये हमारे ना पहले किचन में लगा हुआ था, तो इसी को अब यूज़ करते हैं बैठने के लिए। और एक वो वाला जो पोर्शन है वो सामने का दिख रहा है। अब पहले नीचे वाले काम से फुर्सत हो जाऊँ, फिर वो सही करूँगी, उसको भी सही करना है मुझे। उसके बीच में ना गिट्टी भरी हुई है, गिट्टी बची हुई थी, तो वो रखी हुई है, और उसके साइड साइड से ईंट लगा दिए थे हमने। अभी लंच के लिए गए हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, भैया लोग। वाव, पता बटरफ्लाई हैं 2-2, बट अभी मैं पास में कैमरा लेके जाऊंगी ना तो भाग जाएंगे। विशु आ गया, विशु। कल विशु की मैंने कटिंग करवाई है। मैंने कटिंग वाले से बिल्कुल नहीं कहा था कि आप उसके बाल छोटे करो। अभी भी विशु को लग रहा है कि उसके बाल छोटे हो गए हैं। आप लोग बताना ज़रा, छोटे हैं ये बाल? अब पता नहीं कितने। एक्चुअली ना मुझे भी बड़े बाल अच्छे लगते हैं, बट स्कूल में क्या है, परमिशन नहीं मिलती है। और सब परमिशन हमने को कोई बोल रहे हैं, साफ अभी साफ तो बोलो, रहने दे रहे हो। अब नहीं कटवाऊंगी ना मैं, इसीलिए तो मैंने कल बोल दिया कि अब मैं नहीं कटवाऊंगी, अब बड़े ही करेंगे। अब जब तक आप खुद नहीं डांट खाओगे, खुद नहीं बोलोगे ना कि मम्मा छोटे करा दो, तब तक नहीं कराऊंगी। डांट खाऊंगा। एक्चुअली मुझे भी ना बड़े बाल पसंद आते हैं, बट स्कूल वाले ना डांटने लगते हैं स्कूल में। विशु को बोला भी था ना मैम ने, बेटा कल से चोटी करके आना। आप ही ने बताया था मुझे, है ना गधे। तो फिर कल गए थे कटिंग कराने, तो खैर मैंने उसको बोला था कि भैया साइड साइड से छोटे कर देना और बीच के मत काटना बिल्कुल भी। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे बाल जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा उसको ट्रिम करना पड़ता है। वाह देखो विशु, वो देखो बर्ड्स बैठी हुई है, दिखेगा नहीं इसमें कैमरे में। अरे यार इतना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये दिख रहा है। एक मिनट, ये पानी से आगे मत विशु जाओ। विशु चुप चुप। देखो आप, येलो कलर के फूल पे बैठा हुआ। अब आगे मत जाओ। हाँ नहीं जा रही हूँ। बोला था मैंने। चलती हूँ नीचे और देखती हूँ काम कहाँ तक पहुँचा। और इतना बुरा हाल हो रखा है ना कसम से, मतलब नीचे रहने का भी मन नहीं हो रहा है, पर नीचे रहना भी पड़ रहा है सारे काम धाम बंद करके। इस समय कारखाने वाला काम भी बंद कर रखा है मैंने, लड़कियों को दे नहीं रही हूँ काम, क्योंकि इसी में ख़राब हो जाएगा या इधर उधर हो जाएगा तो मेरा एक लॉस और हो जाएगा। और ये भैया जो है ना, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, मतलब इन लोगों को बताना नहीं पड़ता था। जैसे काम करने के लिए क्या है, देखना पड़ता है उनको हमेशा। आर्टिफिशियल
फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन के आइटम, इनको मैंने वॉश कर दिया है। और ये है गणेश लक्ष्मी जी, जिनका मुंह जो है आप देख सकते हैं। हमारी मम्मी ऐसे ही टीका चंदन लगाती हैं। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि जो इस तरीके की मूर्तियाँ आती है ना, जिनको आप धो नहीं सकते, मतलब उनको स्नान नहीं करा सकते, उनमें मत लगाया करो ये सब, पर फिर भी मम्मी लगा देती हैं। और ये है राधा कृष्ण जी। सब ये डस्ट हो चुकी थी, इसीलिए सबको वॉश किया है मैंने। यहाँ पर ये जितने भी टेडी है ना, टेडी है, डॉल हैं, और ये सब पुराने हैं। पुराने में मतलब कि कुछ तो विधि को मिले थे, कुछ विशु को मिले हुए थे। ये सारे मैंने रख दिए हैं, और सारे तो नहीं रखे हैं, कुछ बच्चों को खेलने के लिए भी मैंने निकाल रखे थे, बाकी कुछ मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो कई लोग बोलते हैं, आकांक्षा भी बोलती थी, मम्मी भी बोलती थी, और बच्चे भी बोलते हैं कि ये सब अंदर क्यों रखती हो आप, इसको बाहर कर दो। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा कोई शोकेस नहीं है जहाँ पर ये सेफ़ रहे, मतलब कि डस्ट ना जमे इनमें, तो इसलिए मैं इनको रख देती हूँ। और जब कभी मेरा खुद का घर बनेगा, जो मैं खुद बनवाऊँगी, उसमें मैं ये सब रखूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज़, मतलब हर एक चीज़ से, कोई भी गिफ्ट्स होते हैं, इनसे आपकी यादें जुड़ी होती हैं। तो जैसे कोई भी कुछ देता है तो, और बच्चों की जो चीज़ें बचपन की होती है ना, वो हमको बड़े में देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बाहर निकाली वो कुछ भी नहीं बचा है, सब तोड़ फोड़ के और ख़राब कर दिया बच्चों ने। और ये आप देख रहे हैं दो दो जो ये बॉक्स हैं, ये मुझे गिफ्ट मिला था। एक आकांक्षा के ऑफिस से मिला था, एक आकांक्षा के घर से मिला था दिवाली में, क्योंकि उस समय उनके ऑफिस में मैं काम सीख रही थी, तो ऑफिस में सभी के लिए ही आया था ये गिफ्ट के तौर पे। और फिर घर पे मुझे मिला था, मम्मी ने दिया था। घर पे इसलिए दिया था कि क्योंकि मैंने रंगोली डाली थी। जब से आकांक्षा का घर बना है, हर बार मैं उनके यहाँ रंगोली डालती हूँ। बस इस बार जब उन लोग अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए थे, तब मैं नहीं डाल पाई थी, क्योंकि यहाँ मेरे घर पर बहुत सारा काम था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस बार दिवाली में, तो और सिलाई का काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी इस बार। ये हमारे घर के पास एक सविता आंटी रहती हैं, उन्होंने दिया था डोरेमोन विशु के फर्स्ट बर्थडे पे। तो उन्होंने एक बार बोला भी था, तो वो आके मेरे से लड़ रहा था कि वो डोरेमोन है कहाँ, आप दो। जब भी मैं बेड खोलती हूँ ना, इसलिए मैं बेड हमेशा तब खोलती हूँ, दीवान वगैरह, जब विशु घर पे ना रहे, स्कूल वगैरह गया हो तब। और ये जो टेडी आप देख रहे हैं ना, ये क्यूट सा बहुत प्यारा सा टेडी, ये दिया था राहुल ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल मेरे देवर के, मतलब देवर का फ्रेंड था, तो बहुत ही अच्छा लड़का था वो। और उसने अपना एंड जब किया है, उसने सुसाइड किया था, और अपना एंड किया था 12/12/12 में, 2012 में 12 तारीख को, 12वें महीने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो कपड़ा देख रहे हो ना आप, ये ड्रेस सूट, ये है विशु का फर्स्ट बर्थडे का, जब वो 1 साल का हुआ था। विशु का तो मैंने फिर भी संभाल रखा है, लेकिन विधि की चीज़ें, मतलब 1 साल की जब वो थी ना, उसके जो फर्स्ट बर्थडे की ड्रेस है वो मैंने किसी को दे दी। पर अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वो रखना चाहिए था। मतलब सारे कपड़े दे दो वो ठीक है, लेकिन जो कुछ ख़ास मोमेंट पे पहने होते हैं ना, जो ख़ास मौक़ों पे, तो वो रखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी ये जो मैं ड्रेस सारे फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये विधि के ही हैं। और ये फर्स्ट बर्थडे में पहना था उसने, विशु के फर्स्ट बर्थडे में पहना था विधि ने। बहुत प्यारी लगती थी वो ड्रेस मुझे। पहले मैं ये लेकर आई थी, लेकिन बाद में मैंने उसको वो पहनाया था, तो ये नहीं पहनाई थी मैं उसको। और ये जो है, ये आकांक्षा की शादी में पहना था उसने, जब इंगेजमेंट थी उसके टाइम पे पहना हुआ था। नहीं, शादी के दिन पहना हुआ था इसने, सॉरी, शादी वाले दिन पहना था। और ये जो है, ये इंगेजमेंट के टाइम पे पहना था उसने। और इतनी छोटी लग रही, 2020 में आकांक्षा की शादी हुई थी, लेकिन उन 4-5 सालों में ही ना इतनी ज़्यादा बड़ी लगने लगी है ये, कि ऐसा लगता है कि कितनी जरा सी थी। और ये जो विधि विशु का है, ये विशु गया था अपने दादा दादी के घर गांव में, तो वहाँ पे शादी थी, तब उसने वहाँ पे पहना हुआ था, उसके पापा ने ही दिलाया था उसे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये शर्ट और ये वाली शर्ट, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है, ये सब मैंने ली थी इसके लिए, विशु के लिए। ये बचपन की उसकी शर्ट है। मतलब ये सारी चीज़ें देख के ना बड़ी खुशी मिलती है, और मुझे यही लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, विधि के जो पुराने कपड़े हैं वो दे के। तो जो ख़ास मौक़ों वाले रहते हैं ना, वो रखना चाहिए। और ये सब विशु के हैं, उसको कान्हा जी बनाती रहती थी। विधि को मैं ना, जब भी राधा बनाना होता था, मतलब उसके स्कूल में भी राधा बन के जाना रहता था,
तो मैं ना ड्रेस लेकर के आती थी रेंट पे, ड्रेस, ज्वेलरी, सारी चीज़ें। कान्हा जी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, उनके सिर पे बस पगड़ी जैसा बांध दो और धोती पहना दो और थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहना दो, माला वगैरह, उस बस उतने से ही हो जाता है, एक मोर पंख लगा दो। लेकिन राधा जी के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं, और तो इसलिए ना मैं कोई ड्रेस उसके लिए ख़रीदती नहीं थी। और 2 साल तो मैंने अपने हाथों से बनाया था उसके लिए लहंगा। और ये जो देख रहे हैं ना कुर्ता, ये मेरे भाई का था, आकाश का। और बस कुछ चीज़ें देख लो ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहीं से मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। मेरे पास उसका वॉलेट भी रखा है और मैं इसको ना सूंघ के देख रही थी, स्मेल कर रही थी कि शायद इसमें से उसकी खुशबू आए, बट खुशबू नहीं आ रही थी, क्योंकि खुद मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने खुद इसको ड्राई क्लीन कराया था। ड्राई क्लीन करा करके संभाल के रखी थी। उसके बहुत सारे कपड़े थे, जो कि सबसे बड़ी वाली दीदी है, उनका बेटा है प्रथम, उसको दे दिया गया था, उसने पहने थे। और पता नहीं रखे हैं कि नहीं रखे, वो सारे मेरे ही पास रखे हुए थे, सब मैंने ही संभाल के रखे हुए थे उसके सारे कपड़े। उसका वॉलेट आज तक मेरे पास रखा हुआ है, वॉलेट। और ये विशु स्कूल से आए थे और आकर के सो गए थे, और मेरी साड़ियाँ फैली हुई हैं वहाँ पे, क्योंकि अलमारी खाली करके हमको पीछे लेकर के जाना है। और ये बाहर का काम लगा है, क्योंकि ना कलर भी बचा हुआ था, मतलब पेंट भी बचा हुआ था, प्लस पुट्टी की बोरी भी बची हुई थी। और ये नाश्ता बना है भैया लोगों के लिए, जो कि मम्मी ने बनाया है। और हो गया है बाहर का काम, अब मैं सफाई में लगी हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत गंदी हैं। सीढ़ियों पे टाइल्स या कुछ भी मार्बल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, ना ही आप ये कह सकते हो कि उसमें फिनिशिंग हुई है। तो सिर्फ वो बेस जो होता है ना, वो बेस की तरह डला हुआ है, तो सीढ़ियों पे, और ऊपर से पानी भी आता है, तो थोड़ा गंदगी ज़्यादा फैल जाती है जब बारिश होती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश हो अगर ज़्यादा होती तो वो जो पानी बहता उससे फिर सीढ़ियों के साइड साइड की जो दीवारें हैं वो ख़राब होती मिट्टी से। इसलिए मैं साफ़ करने में लग गई थी। और पता है, इतने दिन काम चला है, करीब 10 दिन तक काम चला हुआ है। और इन 10 दिनों में ना सफाई जो कहनी चाहिए ना, फ़र्श साफ़ करना या कोई सामान साफ़ करना, ये सब कुछ मैंने किया है। हाँ, मम्मी ने किया है, कि मम्मी जितने भी कपड़े वगैरह निकले हैं, कर्टन्स निकले हैं, बेडशीट निकली हैं, ये सब कुछ मम्मी ने वॉश किया है। बाकी जो सफाई का काम है ये मैंने किया। और डेली मुझे 10 से 11 बज ही जाते थे। एक ही दिन होगा, 1 या 2 दिन मैं 9 बजे नहाई हूँ, मतलब 9 बजे के बाद, बाकी मुझे 10-11 ही बज जाते थे। और सोने में तो 1:30 से 2 बज जाते थे। पर ना अब इतना अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा, जब पूरा सेट हो जाएगा सामान, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है कर्टन्स वाली रॉड, तो ये भी गंदी थी, तो पहले सोचा कि कपड़े से कपड़े से पोंछ लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको वॉश ही कर लेते। तो वॉश करके बढ़िया, मतलब कि ब्रश से साफ़ कर करके, और फिर मैंने इसको बढ़िया धो दिया था, क्योंकि ये स्टील का है तो इसमें जंग वगैरह लगने का कोई वो नहीं रहता। तो इसको भी साफ़ करके मैंने रख दिया है, कि अब जहाँ जहाँ, क्योंकि जो भी ना होल्डर लगे हुए थे पर्दे के, कर्टन्स के, तो वो सारे मैंने निकाल दिए थे, कि पुट्टी हो रही है तो अच्छे से हो जानी चाहिए। अब मैं सारे लगवाऊंगी। और यहाँ पर मैं अपनी ड्रेसिंग भी साफ़ कर रही हूँ, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।